नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूर, पहली बार अंदर का वीडियो आया सामने। मजदूरों को बॉटल्स में भरकर पहुंचाई गर्म खिचड़ी, परिजनों से करवाई बात। कोटद्वार में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया प्रतिभाग। उत्तराखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के तहत आयोजन। उत्तराखंड में बीजेपी की अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश, उत्तराखंड में करवाने जा रही जनप्रतिनिधि सम्मेलन। 30 नवंबर को देहरादून और 2 दिसंबर को हल्द्वानी में होगा आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की तैयारी, कई जिलों में सम्मेलन का आयोजन। 16 से 22 नवंबर तक कार्यक्रम। उत्तराखंड के रोशनाबाद में खेलों का शुभारंभ, 9 पंचायतों के 14 वर्ष तक के बच्चे लेंगे भाग। खेल महाकुंभ में कई प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। डोईवाला के निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आए उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैमरे से टनल में फंसे मजदूरों की स्थिति का वीडियो सामने आने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, अब बहुत जल्द मजदूर टनल से बाहर होंगे, पूरा देश मजदूरों के साथ है। शिव जी का, वाहिगुरु का धन्यवाद है कि हमारे परिवार के 41 जो सदस्य हैं, जो सिलक्यारा के अंदर में अभी अंदर में हैं, उनके जो कल कोशिश की थी 6 इंच की पाइप डालकर, उसके बाद में उनका वीडियो भी देखा है, उनके पास में सामान भी गया है। तो ऐसा लगता है कि और इसके अलावा 5 प्लान हैं जो कंकरेंटली की जा रही हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो मदद है, जो टेक्निकल कैपेबिलिटियां, उनको भी लगाया जा रहा है। और हम सब पूरा परिवार चिंतित है। इस वक्त में हमारी सर्वप्रिय जो प्राथमिकता है कि हम अपने परिवार के 41 को किस प्रकार उस टनल से बाहर लेके आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश एक फोकस तरीके के साथ में, एक वॉर फुटिंग के साथ में इसके ऊपर लगे हुए हैं। और मैं तो यही कहूंगा, प्रभु से ये अरदास है, प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हमें इस चीज में सफलता दे। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। वहीं 10वें दिन अच्छी खबर सामने आई। पौष्टिक भोजन और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बिछाया जा रहा 6 इंच का पाइप आर पार हो गया, जिसकी दूरी 53 मीटर है। इसके साथ ही एंडोस्कोपी के जरिए कुछ तस्वीरें भी बाहर आई है, जिसमें सभी फंसे हुए लोग तनाव के माहौल से मुक्त दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जिनके प्रयासों से ये सफलता मिल पाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी सफलता है और जिन अन्य प्लांट्स पर काम किया जा रहा है उससे भी जल्दी सफलता हाथ लगेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वो रोजाना फोन पर बातचीत कर रहे हैं और उनके निर्देश पर काम किया जा रहा है। शर्मिक भाई, नहीं, आज सबसे पहले तो ऑगर मशीन से जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरा वर्टिकल जो बोरिंग है वो भी करी जा रही है। अन्य जो विकल्प हैं, जहाँ सतलज है, हमारा THDC है, ये NHIDCL के लोग पहले से काम कर ही रहे हैं। सभी संस्थान इसमें मदद कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। चूँकि कैमरा भेज के सभी लोगों ने आपके माध्यम से भी देखा है, लेकिन आगे ये है कि उनको कुछ वॉकी टॉकी और अन्य जो संचार के साधन हैं वो भी उपलब्ध करवाने के बारे में विचार हो रहा है, जिससे कि वहाँ की वस्तु स्थिति लगातार मिलती रहे, उनका मनोबल अच्छा है, सभी जो लोग अभी स्वस्थ हैं
और आगे जो है जो सबसे बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं वो करे जा रहे हैं। हमारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों का पहला फुटेज सामने आया। 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए रविवार को एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा गया। इसके जरिए मजदूरों से बातचीत हुई, उनका हालचाल जाना गया, मजदूरों की गिनती की गई। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित है। नए मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में रेस्क्यू टीम गर्म खिचड़ी बनाकर उन्हें बोतलों में भरती नजर आ रही है। वहीं एक दूसरे वीडियो में इन बॉटल्स को पाइप के जरिए भेजते हुए देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 अहम सफलता मिली थी। पहली 6 इंच की नई पाइपलाइन डाली गई थी, तो वहीं दूसरी ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों को किसी अनहोनी से बचाने के लिए रेस्क्यू टनल बनाई जा चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में मंगलवार को टनल में 3 जगह से ड्रिलिंग शुरू करने की उम्मीद है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे मजदूरों के परिजनों के लिए टनल से खुशखबरी सामने आई। टनल में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया। इसके साथ ही श्रमिकों के परिजनों से बात करते हुए वीडियो जारी किया गया, जहां सभी श्रमिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में 9 दिन बाद मिली राहत की खबर से जहां रेस्क्यू एजेंसियां खुश नजर आ रही हैं, तो वहीं भाजपा के चेहरे पर भी खुशी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब टनल के भीतर 6 इंच मोटा पाइप भेजा गया है, जिससे खाने पीने का सामान मजदूरों को भेजा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र और रेस्क्यू एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। प्रथम दिन से ही बहुत चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा है, जितने मजदूर सुरंग के अंदर थे प्रत्येक पहले दिन से ही उनको भोजन की आपूर्ति की जा रही थी। ये ठीक है कि भोजन के प्रकार में अब एक सुधार आएगा, क्योंकि कल जो 6 इंच का जो पाइप गया है उसके माध्यम से उनको, और वो अंदर रोबोट के माध्यम से जो वहाँ से फोटोएं आ रही हैं, उसे देखकर मन और गदगद हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि अब हर विकल्प 5 विकल्प पे वहाँ काम चल रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में, केंद्र की एजेंसियाँ उसमें लगी हुई हैं। विदेशों से भी जो उसके तकनीकी जानकार हैं, सुरंग से जिनका लंबे समय तक वास्ता रहा है, ऐसे सब लोगों को बुलाया गया है। और मैं उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग किया। वहीं आपको बता दें कि गढ़वाल में निवेश को लेकर निवेशक काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान कॉन्क्लेव में छोटी बड़ी कुल 80 कंपनीज ने 1400 करोड़ के निवेश पर हामी भरते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। निवेशकों ने 80 कंपनियों में 36 जिला उद्योग केंद्र जबकि 44 कंपनियां सिडकुल में पंजीकृत है। वहीं नए उद्योगों की स्थापना में नीति नियमों में लचीलापन और त्वरित सहयोग के लिए निवेशकों ने सरकार और जिला प्रशासन की सराहना की। राज्य सरकार सतत प्रयास में है कि हमारा उत्तराखंड राज्य 2025 जब अपना 25वें वर्ष की ओर अग्रसर हो और उसको सेलिब्रेट करता है, तब तक हमारे राज्य में उद्योगों का स्थापन है और हमारा राज्य औद्योगिक दृष्टिकोण से अग्रणी राज्य में गिना जाए। उसके लिए सरकार ने सभी प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। आगामी माह में इन्वेस्टर समिट स्टेट स्तर पर होना, जिसकी तैयारियों के क्रम में आज जनपद पौड़ी और अन्य जनपदों में भी जो है मिनी इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। और आज मुझे पौड़ी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग किया। और यहाँ पर जिस प्रकार से इन्वेस्टरों के अनुभव थे, जो पहले से काम कर रहे थे और जो नए इन्वेस्टर जो आज जुड़े हैं, लगभग 14 से 30 करोड़ की धनराशि के साथ में एमओयू हुआ। एमओयू केवल कागजों पर ही नहीं है, मैंने वहाँ पर जैसा बताया कि उनकी ग्राउंडिंग हो चुकी है, तो ग्राउंडिंग लेवल पे उसका काम प्रारंभ हो चुका है।
प्रदेश के 102 नगर निकायों के चुनाव होने इस साल मुश्किल है। चुनाव से पहले की तैयारियां अब तक अधूरी हैं। 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार निकायों को प्रशासकों के हवाले करेगी। कांग्रेस को डर है कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव तक प्रशासक बीजेपी के लिए काम करेंगे। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ताधारी दल भाजपा पर इस दौरान कई सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि सरकार का तर्क है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निकाय चुनाव की तैयारी की जा रही है। सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण जारी है। बहुत ही बेतुका, बेसिर पैर का बचकाना बयान। ऐसा लगता है कि महेंद्र भट्ट जी की मानसिक स्थिति को कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि जिस तरह का बयान महेंद्र भट्ट दे रहे हैं वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप 5 साल से या 7 साल से प्रदेश की सरकार में काबिज हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है निकाय चुनावों को लेकर, वो भी बहुत पहले आ चुकी हैं। ओबीसी को लेकर आप जो सर्वे करा रहे हैं या ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, ये आप समय रहते भी करवा सकते थे। आपको पता था 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब कार्यकाल खत्म होने के बाद ही रिपोर्ट क्यों तैयार की जा रही है? और आपके हर और अच्छे और बुरे कामों का ठीकरा आप कांग्रेस के सर पर फोड़ देते हैं। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी पर बड़ी हंसी आती है। कभी वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। अब हम पर आरोप लगा रही है कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है और कभी भी चुनाव कर ले। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो इस संबंध में एक कदम आगे बढ़कर एक कमेटी का गठन भी कर लिया है जो प्रत्याशी चयन के लिए तैयार है, लेकिन प्रक्रिया। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कांग्रेस वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोश मिल रहा है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अग्निवीर, 1 रैंक 1 पेंशन, अंकिता मर्डर केस, महंगाई और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेर कर लोकसभा की 5 सीटों पर जीत हासिल की जाएगी। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में बनाई जा रही टनलों के सर्वे की लेकर उन्होंने मांग की है। एक सीरियस मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंकिता भंडारी बेटी के साथ जो न्याय नहीं हुआ है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बेरोजगारी, 1 रैंक 1 पेंशन ले लीजिए, तो आप देखेंगे अगर अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग जगह पे लोग अपनी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या तो आप कोटद्वार चले जाइए तो 1 रैंक 1 पेंशन के खिलाफ बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है और वो कांग्रेस का भी नहीं है। तो जनता में जो गुस्सा है, जनता में जो आक्रोश है, जिस तरह से हमें दिख रहा है, ये संगठन के माध्यम से मुझे लगता है कि 2024 की चुनौती है, जो चुनाव है उसमें हम खरे उतरेंगे। और जल्दी ही 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी द्वारा चुनाव सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर कार्य शुरू किया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में भी जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका द्वारा वोटर लिस्ट निरीक्षण वाहन को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि 2024 में चुनाव होने हैं, इसी को लेकर मतदाता सूची में जो लोग अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं या उनको बदलाव करना है, इसके लिए बाकायदा सभी बीएलओ को आदेश दे दिए गए हैं कि बूथ पर बैठकर सभी मतदाताओं की वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण करें और मतदाताओं के नए वोट बनाने के लिए कार्य करें। इसके साथ ही सभी बीएलओ निरीक्षण के लिए घरों पर भी जाएंगे। चल रहा है एडिशन, डिलीशन या कोई चेंजेस कराने हैं अगर अपने वोटर कार्ड में, तो पूरा कार्य अभी चल रहा है। हमारे बीएलओज जो है वो अपने अपने बूथ पे बैठी हुई हैं। तो जो भी मेरा सभी से जो भी वोटर्स हैं और जो भावी वोटर्स हैं 18 से 19 साल के, वो बूथ पे जाके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और डोर टू डोर भी हमारा सर्वे चल रहा है और हम मैक्सिमम वोटर्स एनलिस्ट हो जाएँ उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हल्द्वानी शहर के लाखों की आबादी के कूड़ा के अलावा
पूरे जिले के निकायों का कूड़े कभी हल्द्वानी के ट्रचिंग ग्राउंड में आता है। पिछले 1 साल से इस कूड़े की निस्तारण प्रक्रिया को गति नहीं मिलने से वहां लाखों मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो गया, जो कि लोगों के लिए दुर्गंध, परेशानी और बीमारी का कारण बनता जा रहा है। वहीं कूड़ा प्रबंधन के लिए नगर निगम के प्रयास किए जाने के बावजूद भी अभी भी सफलता नहीं मिली है। निश्चित तौर पे कूड़ा प्रबंधन हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। और मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो जो हमने निगरानी की प्रक्रिया बनाई थी बेनी सेना के मदद से, अच्छी सफलता हमें ज़रूर मिली है। लेकिन 2 चुनौतियां अभी हमारे पास हैं। एक तो पूरी तरह से सेग्रीगेट होकर कूड़ा मिले, जिसमें प्लास्टिक महत्वपूर्ण है। उसको भी हम एक अलग प्रक्रिया के अंतर्गत सोर्स से ही प्लास्टिक को अलग से कलेक्ट करने के लिए हमने एक 2-3 लोगों की कमेटी बनाई हुई है, जो वो अभी परीक्षण कर रहे हैं कि उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। पिथौरागढ़ के मत्स्य पालन के मॉडल विलेज डूंगरी की तर्ज पर अब मध्य हिमाचल के दर्जन भर गांव में मत्स्य पालन को बढ़ाने की कवायद पूरी कर ली गई है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट, धारचूला और मुनस्यारी के चयनित गांवों में जनवरी 2024 से मत्स्य पालन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद पिथौरागढ़ को ट्राउट मछली के उत्पादक के रूप में पहचान मिलेगी। पिथौरागढ़ जिले के डूंगरी गांव ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। इस गांव के लगभग सभी परिवार खेती के साथ साथ मत्स्य पालन कर अपनी आजीविका बढ़ा रहे हैं। डूंगरी गांव के मत्स्य पालन मॉडल को पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लागू किए जाने की कवायद राष्ट्रीय स्तर पर भी जारी है। ये इसमें हमारी जो सरकार है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये दोनों मिलकर स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़े, लोगों के गांव के लोगों को पलायन रुके। इसके लिए मत्स्य पर जो है सरकार बहुत काम कर रही है। पहले से भी डीडीहाट विधानसभा में मत्स्य का काम सबसे बड़ा। डूंगरी गांव में तो ऐसा था कि यहाँ 150-200 तालाब है वहाँ। उसी प्रकार से अन्य गांव में भी, हर गांव में भी जाओगे तो करीब 2-4 मत्स्य पालन तालाब है। अभी कुछ गांव सरकार ने चयनित कर लिए हैं। खबर उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा से है, जहां वन विभाग द्वारा रात्रि मुखबिर की खास सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर खैर के लट्ठे से लदे कैंटर को पकड़ा। आपको बता दें कि वन विभाग के डीएफओ, एसडीओ, एसओजी और वन विभाग के कई सारे कर्मचारियों ने घेराबंदी कर मुखबिर की सूचना के मुताबिक खटीमा चौराहे के पास से एक कैंटर में लदे 2 दर्जन से ज्यादा खेर की नागों सहित कैंटर को पकड़कर वन विभाग के परिषद में खड़ा कर दिया। इसमें हमारे द्वारा गिनती की गई तो 28 गिल्टे हमको प्राप्त हुए हैं। खैर प्रकाष्ठ का सूखा हुआ है और अभी वो हमने अपने कब्जे में ले लिया है, हमारी सुपुर्दगी में है वो। और अभी हमने उसको अपने एरिया में ही ला करके ट्रक को खड़ा कर दिया गया है। अभी इसमें हमने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जुर्म भी जारी कर दिया गया है हमारे द्वारा और इसकी जाँच गतिमान है। हमने अभी हमारे जितने भी वन क्षेत्र लगे हुए हैं जहाँ से हमको ये संभावना लग रही है कि यहाँ से ही लकड़ी आती है, कल से हमने वहाँ पर कॉम्बिंग शुरू करवा दी है, जैसे इस विषय में हमको आगे की जानकारी प्राप्त। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। राजस्थान 70 लाख परिवारों को कांग्रेस की सरकार ने दिया देश का सबसे राजस्थान के 76 लाख परिवारों को कांग्रेस की सरकार ने दिया देश का सबसे सस्ता गैस सिलेंडर सिर्फ 500 में। और अब कांग्रेस ने इसे 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को देने की गारंटी दी है। 25 नवंबर को फिर से कांग्रेस को वोट देकर आप भी कर लें अपने 500 के सिलेंडर की पक्की बुकिंग। जिसने काम किया दिल से वही कांग्रेस फिर से। 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं।